फजर की नमाज होती उसका टाइम 6:30 बजे तक होता। सर्वे वालों को कम से कम उस टाइम के बाद जाना चाहिए। और जब बीजेपी के नेता वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाने लगे तब ये वाकया हुआ। ये एक मुसलमान को दबाने के लिए और अपने रिजल्ट की जो नाकामी है उसको छुपाने के लिए किया। आपने मासूम पे गोली चलाई, आपने औरतों के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग की, ये कोई तरीका नहीं है। आप अपनी नाकामियों को दबा रहे हैं। आपको अगर इतनी हिम्मत थी तो आप फैजाबाद का भी इलेक्शन करा देते। ये दूसरे सर्वे की जरूरत क्या आन पड़ी? ये जबरदस्ती इन्होंने दूसरा सर्वे करवाया, इनको दंगे भड़काना है। असलियत ये है, दबाने का काम करना चाहते हैं और ये दबने वाले नहीं हैं। कोई धर्म जात खतरे में नहीं होती, खतरे में इंसान होता है और इंसानियत होती है। उस सर्वे के समय वहाँ इर्द गिर्द इतने आम जन कैसे इकट्ठा हो गए? महत्वपूर्ण सवाल तो ये है ना कि आप जीरो टॉलरेंस के नाम पर कुछ लोगों को टारगेट करते हो। आप क्यों हमेशा टोपी टारगेट की जाती है? नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। देखिए, संभल की एक बड़ी घटना होती है, लेकिन उसकी तरफ से अभी जो भी कार्रवाई सामने आ रही है उसमें साफ नज़र आ रहा है कि किस तरह से प्रशासन ने गोलियां चलाई, किस तरह से नारे लगाते हुए जो सर्वे करने जा रहे थे वो किस तरह से नारे लगाते हुए अंदर घुसते हैं जामा मस्जिद में। मैं आपको बता दूं कि संभल में जो जामा मस्जिद है उसका दूसरा सर्वे होना था, लेकिन सर्वे करने तो गए, किस तरह से गए वो वीडियोस भी वायरल हो रही है। उसके बाद क्या कुछ हुआ, पुलिस के हाथों में कैसे पत्थर हैं, फायरिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो सारी घटनाएं साफ हैं। एक बार फिर से विपक्ष की तरफ से ये आरोप लग रहा है कि एक समुदाय, एक कम्युनिटी को, खास कर मुस्लिम समुदाय को दबाने की एक बार फिर कोशिश की गई है, दंगे भड़काने की कोशिश की गई है। अब उपचुनाव के रिजल्ट्स तो आप देख ही रहे हैं, शायद ये अब 27 की तैयारी की जा रही है, इसलिए इस तरह के दंगे कैसे देख रहे हैं। लोगों के बीच हैं हम और इन दंगों की वजह जानने की कोशिश करते हैं और दंगे हुए कौन, क्यों हुए, इसका जिम्मेदार कौन है, ये जानने की कोशिश करते हैं। सर, एक तरफ योगी सरकार ये दावा करती है कि लड़ाई दंगे सब खत्म हो गए, लेकिन पहले वोटिंग में जो साफ नज़र आया किस तरह से वोटिंग करने में रोका गया। अब ये जो सर्वे, जो जामा मस्जिद का सर्वे था, वहाँ पुलिस जाती है, प्रशासन जाती है, सर्वे टीम जाती है और किस तरह नारे लगा के जाती है, ये किसी से छुपा नहीं है। यानी कि ये प्री प्लान था या फिर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुत्व खतरे में है? नहीं मैडम, देखिए मेरा मानना ये, मैं रईस अहमद उपाध्यक्ष हूँ शहर कांग्रेस कमेटी में। ये अपने रिजल्ट में जो धांधली की है उसको छुपाने के लिए इन्होंने किया। जितने मुस्लिम के लोग हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि आजकल जो हमारी फजर की नमाज होती है उसका टाइम 6:30 बजे तक होता। सर्वे वालों को कम से कम उस टाइम के बाद जाना चाहिए। जो सर्वे टीम गई जब कुछ नहीं हुआ, जब ये निकलने लगे और जब बीजेपी के नेता वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाने लगे तब ये वाकया हुआ। करोड़ों मुकदमे पड़े हैं, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक हज़ारों। इतनी जल्दी क्या पड़ी थी लोअर कोर्ट को कि आज ही आपने उसको एडमिट कर लिया, उनकी 2 दिन के बाद आपने उसकी जांच भी बता दी, 2 दिन बाद वो रिपोर्ट दे दी, रीसर्वे आपने कर दिया। सिर्फ ये एक मुसलमान को दबाने के लिए और अपने रिजल्ट की जो नाकामी है उसको छुपाने के लिए किया। इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, आप सर्वे गए थे करने, आपने ड्रोन कैमरे का क्यों नहीं प्रयोग किया? अगर छतों पे ईंटें थे, पत्थर थे, आप डायरेक्ट गोली चला रहे। आप दूसरी जो बुलेट प्रूफ हमारी आती है जिसमें छर्रा नहीं होता है, केवल बुलेट लगने से इंसान गिरफ्तार, वो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, उस बुलेट का इंतजाम करते, जिनके थे उनके पड़ जाती गोली, उनको आप गिरफ्तार करके ले जाते। आपने मासूम पे गोली चलाई, आपने औरतों के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग की, ये कोई तरीका नहीं है। और आप उसके बाद हाईलाइट कर रहे हैं, किसी की आप बात सुनना नहीं चाहते हैं। आप अपनी नाकामियों को दबा रहे हैं। आपको अगर इतनी हिम्मत थी तो आप फैजाबाद का भी इलेक्शन करा देते, आपने नहीं कराया। आप हमारा नहीं, झारखंड का नहीं दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग पूरी तरह इनकी गोद में खेल रहा है। नोटिफिकेशन के बाद जहाँ तक मेरी जानकारी है इलेक्शन के कोई भी घोषणा नहीं हो सकती है। देखिए, चुनाव पे तो हम बाद में बात कर लेंगे। जो रिजल्ट्स आए, आपने कहा कि चुनाव झारखंड नहीं दिखाया जा रहा, सिर्फ महाराष्ट्र पे बात की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी तो उठ रहा है, एक तरफ विपक्षी ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं ने वहाँ दंगे भड़काए, दूसरी तरफ जो बीजेपी सरकार है वो एक तरह का एलिगेशन समाजवादी पार्टी के MLA पे लगा रही है कि वो उन्होंने दंगा भड़काया। तो ये आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पर, इसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई है मैडम, आप देख लीजिए, उस आदमी को गिरफ्तार हो जाना चाहिए जिसने सोलंकी साहब जो की मैसेज जो अभी जीती हैं लेटेस्ट, वहाँ का कार्यकर्ता खुलेआम कह रहा है
तुम कैसे बात कर रही हो, 200 मुकदमे तुम्हारे खिलाफ, तुम मंदिर गई थी। अगर उनकी श्रद्धा है, वो मैं मुस्लिम हूँ, मैं मेरी श्रद्धा है, मैं जाके वहाँ नतमस्तक होता हूँ, नमस्कार करता हूँ, तो उसमें क्या अपवित्र कर दिया? उसको धुलवाइए। खुलेआम चैलेंज करता कि मैं 200 मुकदमे लिखवा दूँगा। तो मोदी जी, अगर योगी जी, दोनों डबल इंजन की सरकार अगर उस एक आदमी के ऊपर एक्शन ले लेती तो अभी और प्रदेश में जहाँ भी संभावना है कि कुछ भी हो सकता है, उससे बचा जा सकता है। जो आदमी गलत है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वो किसी भी समुदाय, किसी भी पार्टी का हो। देखिए, डबल इंजन की आपने बात की, डबल इंजन एक बार फिर से क्या फेल होता नजर आया है? मैं सैयद हसन अब्बास, उपाध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी लखनऊ। आपने बात की डबल इंजन, बिल्कुल फेल होते नज़र आ रहा है। सिर्फ इनका एक ही मकसद है कि रे पूरे प्रदेश में दंगे भड़काकर तो 2027 में सफलता पाना चाहते हैं। ये संघ परिवार का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब सम्मिलित हैं कि इतना ज़्यादा भयभीत हो जाएं, विशेषकर मुस्लिम वर्ग के लोग, कि घबराने लगें, वोट न दें और फिर दोबारा ये सत्ता को प्राप्त करने। ये फेल हो गए हैं और इनको फेल होना है, आज नहीं तो कल इनको जाना ही जाना पड़ेगा। इसलिए ये दूसरे सर्वे की ज़रूरत क्या आन पड़ी थी? ये ज़बरदस्ती इन्होंने दूसरा सर्वे करवाया, इनको दंगे भड़काना है। असलियत ये है, ये प्रदेश सरकार और वहाँ का प्रशासन और पुलिस प्रशासन, ये इनका सुनियोजित कार्यक्रम बना हुआ है कि पूरे प्रदेश में दंगे भड़का करके मुसलमानों को दबाने का काम करना चाहते हैं, और ये दबने वाले नहीं हैं। इसलिए क्योंकि हमसे ज़्यादा अपने देश के बारे में दूसरा नहीं सोच पाएगा, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा योगदान इस देश में मुसलमानों का है। ये शिला दिल्ली में रखी हुई है, देख ले जा कर के लोग। बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं आज़ादी की लड़ाई में, और ये देश के अंदर फांसीवाद लाना चाह रहे हैं, लोकतंत्र ख़त्म करना चाह रहे हैं। इनका एक ही मकसद है कि देश की सारी पूंजी चली जाए यहाँ से, लोग भयभीत रहें और लोग ना धर्मनिरपेक्ष रहे, ना समाजवाद की बात हो, सिर्फ जो भी बात हो केवल इन्हीं की बात हो। बस हिंदुत्व की ये बात करते हैं, सबको लड़ाने का काम तो करते हैं। कहीं यही तो दिखाना नहीं चाहते थे कि हिंदुत्व खतरे में है, मुसलमानों ने पत्थरबाजी की, ईंटेबाजी की, तो ये 27 का कहीं कुछ इस तरह से करवा के 27 को देखना चाह रहे हैं, साधना चाह रहे हैं? देखिए मैडम, असलियत तो ये है कि पूरी इंसानियत ख़तरे में है। ना ही हिंदुत्व, ना ही इस्लाम, ना ही क्रिश्चियन, ना ही जैन, ना ही बौद्ध, कोई धर्म जात खतरे में नहीं होती। ख़तरे में इंसान होता है और इंसानियत होती है। और धर्म इंसानियत को कायम करने और उसको सुचारू रूप से चलने के लिए धर्म आया है, ताकि इंसानियत कायम रहे। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ किस तरह से इस दुनिया में व्यवहार करेगा, कोई किसी का हक नहीं मारेगा, कोई किसी की जान नहीं मारेगा। धर्म मेनली इसलिए आया, धर्म किसी की पूजा और इबादत करने के लिए नहीं आया। और आज उसी धर्म की आड़ में इंसानियत का कत्ल हो रहा है। हमें अफसोस तो उन कार्यसेवकों का भी है जो मुलायम सिंह यादव ने, समाजवादी पार्टी ने राजनीति के लिए, उसमें भी और भी ऑप्शन हो सकते थे। तो अभी फिर अभी ये समाजवादी पे सुनिए पूरी बात। और धर्म मुझे अभी बहराइच में हुए जो हमारे देश का एक नौजवान मरा है मिश्रा, उसके लिए भी अफसोस है। और संभल में जो कल कांड हुआ उसके लिए भी अफसोस है। मुझे तो इंसान के मरने पर चाहे वो कोई मरे, क्योंकि इंसानियत मर रही है और इस इंसानियत की आड़ में हमारे देश का बंटा धार हो रहा है। जिस तरह से इंसानियत का कत्ल करके हमारे देश को मतलब एक गहरी खाई के गर्त में ढकेला जा रहा है। बाकी कोई धर्म खतरे में नहीं होता है, इंसान ही खतरे में होता है हमेशा, वो किसी धर्म का हो। इंसान नहीं, कल की जो पत्थरबाजी हुई और जो 4 लोगों की मौत हो गई है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? विपक्ष तो कह रहा है कि बीजेपी का सोचा समझा प्लान था। उसके लिए हम सीधे सीधे जिम्मेदार, आजकल जो मामलात हो रहे हैं जिस हिसाब से, न्यायपालिका पे कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठता है कि जब एक अधिनियम, जब एक कानून 1991 में पूजा स्थल अधिनियम बन चुका है कि 1947 तक जो पूजा स्थल, इबादतगाह जो भी हो, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, जो जिसके पास हैं, यथावत स्थिति में वैसे ही उसके अधिकार में रहेंगे, सिवाय एक बाबरी मस्जिद के प्रकरण को छोड़कर।
और उसी बिहाफ पर कि आगे कोई ऐसी कोई याचिका एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, नहीं मंजूर की जाएगी जो इस तरह के विवादों को उत्पन्न करे। क्या 1991 का पूजा स्थल अधिनियम में अमेंडमेंट हुआ है जिसके तहत ये लोअर कोर्टें, ये बीच की कोर्टें, ये जो हाई कोर्ट, ये छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट कोर्टें इस तरह की याचिकाओं को लेकर इस तरह के बवाल और उन्माद को पैदा करने का मौका देती हैं? पहले या तो आप, अगर आपको करना ही है तो आप कानून चेंज कर लेते भाई। जब एक कानून बन गया कि नहीं होना तो कैसे मंजूरी हो रही है? और सर्वे एक बार हुआ फिर दोबारा हुआ, पहली बार हुआ तो नहीं कुछ हुआ तो दोबारा हुआ, तो क्या है ये? तो ये दोबारा जो सर्वे हुआ है इसमें कहीं ना कहीं कोई कट्टरता या राजनीति छुपी है क्या? कट्टरता और राजनीति नहीं, इसमें सीधे सीधे राजनीतिक स्वार्थ छिपा है। कारण यह है कि जो मौजूद सरकार इस वक्त है उत्तर प्रदेश में, उस सरकार में बैठे हुए उनके मातहत उनकी कोर्टें अगर इस तरीके की एक पक्षीय कार्यवाही करेंगी, कारण यह है कि वहाँ घटना जो संभल में हुई उस घटना बड़ा खेद है, बहुत दुखद है, बहुत घोर निंदा होनी चाहिए सरकार की ऐसी घटनाओं पे। लेकिन कारण यह है कि अगर कोर्ट ने आदेश किया भी, मान लीजिए शायद किसी नुक्ताचीनी के तहत उसको करना भी पड़ा, तो उनको सर्वे से पहले उसका भौतिक सत्यापन और वहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा और आकलन करा लेना चाहिए था। देखिए, विपक्ष की तरफ से ये भी आरोप लग रहे हैं कि जो जाने गई हैं कहीं ना कहीं वो सरकार की नाकामी को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरी बात ये कि सवाल ये भी उठता है कि नारे लगाने की क्या जरूरत है और प्रशासन उस वक्त क्यों खामोश था? मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है, जब जरा सी घटना होती है और पूरे डिस्ट्रिक्ट में धारा 144 लगा दी जाती है, 5 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा होने की परमिशन प्रशासन नहीं देता। उस सर्वे के समय वहाँ इर्द गिर्द इतने आम जन कैसे इकट्ठा हो गए? महत्वपूर्ण सवाल तो ये है ना। और अगर इस तरीके से सरकार की मंशा नहीं रही होती तो शायद ये कांड वहाँ न हुआ होता। सरकार कतई एक स्थिर शांति अमन चैन उत्तर प्रदेश में नहीं चाहती है। वो जब वो उनके मुख्यमंत्री रैलियों में खड़े होके कटोगे तो बटोगे, एक हो तो सेफ हो, ऐसे वो राइम टाइप के नारे, ये इस तरीके से जुमले बोल बोल कर अगर वो सरकार चलाना चाहते हैं। देखिए, अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। एक देश का प्रधानमंत्री एक है तो सेफ है का नारा दे रहे, तो क्या वो मुसलमानों के प्रधानमंत्री नहीं है? और आज जो घटना हुई है उसके लिए भी विपक्ष जो आरोप लगा रहा है बीजेपी सरकार पे कि एक पक्षीय जांच हो रही है, जानकारी हो रही है, इंसाफ नहीं मिल रहा है। नहीं, एक पक्षीय जांच तो उसको सामने ही सामने है ना। अगर एक पक्षीय जांच न हो रही होती तो शायद वहाँ पर ये जाने न जाती। निश्चित है, अगर एक पक्षीय जांच हो रही मतलब, और ये एक पक्षीय जांच का ही नतीजा है ना। अब तो कारण ये है कि आप जीरो टॉलरेंस के नाम पर कुछ लोगों को टारगेट करते हो। आप क्यों हमेशा टोपी टारगेट की जाती है? क्यों हमेशा तिलक टारगेट किया जाता है? इन चीज़ों को टारगेट करके आप अस्थिरता बनाए रहना चाहते हैं। जैसे जनता उन मुद्दों की बात ना करे सामने से खड़े होके। एक छोटी सी घटना कभी बहराइच में करा दीजिए, कभी संभल में करा दीजिए, कभी इलाहाबाद करा दीजिए, कभी मेरठ करा दीजिए, कहीं छोटी सी घटना, और वो घटना सदैव क्यों हिंदू और मुसलमान से संबंधित ही होती है। इससे पहले की भी पीछे की सरकारें रही हैं, लंबा इस देश के अंदर संविधान का कार्यकाल रहा है, कभी इस तरह की छोटी छोटी निंदनीय घटनाएं नहीं होती थी। तो अगर जब मंशा ही इस प्रदेश के मुखिया की नहीं है कि प्रदेश में शांति रहे, प्रदेश में भाईचारा रहे, तो निश्चित ये घटना जो हुई है इसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी और ये इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं और बढ़ेंगी। देखिए, लगातार इस तरह की घटनाएं, अगर मैं वोटिंग की बात कर लूँ तो पहले एक समुदाय को टारगेट किया जाता है, वोट कराने की बात की जाती है, हाथ में पिस्तौल लेकर जिस तरह से पुलिस प्रशासन। आज ये जामा मस्जिद में जो सर्वे होता है उस पर सवाल उठ रहे हैं कि दूसरे सर्वे की ज़रूरत क्या थी? ना सर्वे होता, ना इतना बवाल बढ़ता, ना 4 बेगुनाहों की जान जाती। मेरा किसी धार्मिक मुद्दे पर इसमें कुछ नहीं कहना है। ये सीधी बात लोकतंत्र की है और लोकतंत्र के साथ साथ लोकतंत्र जिस प्रकार से इस बार सत्ता पक्ष के लोग हावी हैं, अपनी ही सत्ता रखना चाहते हैं, यही एक कारण है कि मिल्कीपुर का चुनाव ना होना, महाराष्ट्र को आगे रखना, झारखंड भूल जाना, और जिस प्रकार के नारे हमारे भाई लोगों ने कहा, इस प्रकार के नारों को राइम बना के, कविता बना के मंच से खड़े होकर कहना, ये तैयारी
केवल एक चीज़ की है कि किसी भी प्रकार से 2027 के चुनाव को केवल हिंदू मुस्लिम रखा जाए। जो भारतीय आम लोगों की ज़रूरतें हैं, वो चाहे बेरोजगारी है, वो चाहे गरीबी है, वो चाहे व्यवसाय है, वो चाहे विकास है, चाहे उत्थान है, उन सब पर रोक लगाते हुए केवल एक 80-20 की कबड्डी की लड़ाई में कि मुसलमान को सामने करो और हिंदू एक हो जाएं ताकि हम जीवित रहें। ये लड़ाई केवल सरकार की है, और जबकि लोकतांत्रिक सरकार है, हमारे बाबा जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। इस टाइप की घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं इसमें सत्ता का वो हिस्सा शामिल होता है जो सत्ता केवल अपने पास रखना चाहता है और किसी प्रकार से रखना चाहता है। देखिए 27 से पहले कहा जा सकता है, विपक्षी भी कह रहे हैं कि 27 से पहले एक बार फिर से ये हिंदू मुसलमान का जो माहौल बनाया जा रहा है, ये सत्ता की लालच में बनाया जा रहा है, क्योंकि एक पक्ष ये जांच करके एक पक्ष को न्याय देना, उनके साथ इंसाफ करना, ये दर्शाता है कि किस तरह से नफरत देश में लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।